Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to you. Today we will discuss about the topic is importance of physics. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, जिसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन में हम जो है ना फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है, फ़िज़िक्स में हमने क्या क्या स्टडी करना है और फ़िज़िक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और फ़िज़िक्स ब्रांच की साइंस है तो कैसी साइंस है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स में आप देखते हैं स्टूडेंट, आपने घरों में देखा होगा अक्सर टेलीविज़न पे मैच चल रहा होता है, मैच जो कि यूएसए में चल रहा है, अगर फुटबॉल मैच या इंग्लैंड में चल रहा है तो आप घर में बैठ के देख रहे हो। तो ये कैसे देख रहे हो? कभी आपने ये सोचा है कि ये टीवी में हम लाइव प्रोग्राम कैसे देख रहे होते हैं? अगर हम फिर आप देखते हो कि आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में बात कर रहे हो, आदमी एक इस्लामाबाद में है और दूसरा अगर कराची में है तो एक दूसरे पे वीडियो कॉल कर रहा है, एक दूसरे पे वीडियो मैसेज कर रहा है और एक सेकंड में ये काम हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, कैसे पॉसिबल है, ये भी आपने सोचा है? दूसरी बात ये कि आप घरों में बैठे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, घर में बैठे पंखा चल रहा है, घर में बैठे हैं फ्रीज़र काम कर रही है, टीवी चल रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये गौर किया है? तो इसके पीछे क्या कहानी है उसको भी हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ये आपके पास डैम नज़र आ रहे हैं, इस डैम से हम बिजली बना रहे हैं जो कि हमारे घरों में आ रही है, इसको भी कैसे बनाते हैं ये भी हम फिज़िक्स के ही टॉपिक में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? कॉमन वर्ड आप यूज़ करते रहते हैं स्टूडेंट। साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इज़ द स्टेट ऑफ नोइंग। स्टेट ऑफ नोइंग इज़ कॉल्ड साइंस। साइंस ड्राइव फ्रॉम सेंशिया। स्टूडेंट्स, ये सेंशिया से निकला है जिसका मतलब बनता है, सेंशिया इज़ लैटिन वर्ड फॉर नॉलेज। सेंशिया का मतलब है नॉलेज, ये ग्रीक वर्ड्स है, ये लैटिन वर्ड्स यूज़ करते थे जब लातीनी लोग थे, वहाँ उस ज़बान में ये पहले स्टडी किया गया, इसलिए हम इसको साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब है इल्म रखना, जानना, किसी की चीज़ें बारे में देखना, सोचना, ऑब्जर्वेशन करना। स्टूडेंट, आप जैसे ही इंसान पैदा होता है वो देखता है, बाहर वाली चीज़ों को आके देखता है, वो सोचता है कि ये चीज़ें कैसे इकट्ठी होगी। अगर आग को देखे, पहाड़ों को देखे, सूरज को देखे, दिन रात को बदलते देखे तो वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। इसको स्टडी करने के लिए साइंस यूज़ करते हैं हम। साइंस में हम क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे स्टूडेंट? साइंस की जो मेन साइंस किस चीज़ पर यूज़ करते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल साइंस किसे कहते हैं? द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड टू स्टडी द यूनिवर्स। यूनिवर्स को स्टडी करना है तो हम नेचुरल साइंस यूज़ करेंगे, जिसमें आपके पास फिज़िक्स होगी, आपके पास केमिस्ट्री होगी, आपके पास जो है बायोलॉजी होगी। ये आपके पास स्टूडेंट नेचुरल साइंसेज हैं। मैथ भी आपके पास आ जाते हैं, तो ये आपके पास एक नेचुरल साइंस है जिसमें हम यूनिवर्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरी आपके पास है सोशल साइंस। द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मैथड टू स्टडी सोसाइटी। स्टूडेंट, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी माशरा जिसमें हम रह रहे हैं, उनमें आपस में कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, उनके आपस में ज़ुबान कैसी होनी चाहिए, उस माशरे में रहने वाले लोगों के खुराक लिबास किस तरह का होना चाहिए, उसको स्टडी करने के लिए हम जो साइंस यूज़ करते हैं उसका नाम है सोशल साइंस। तीसरी आपके पास साइंस की जो टाइप्स है, फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस द स्टडी ऑफ रूल्स, लॉजिक, फॉर्मल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, रूल्स क्या होने चाहिए? अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उसके हाथ काटने किसी मज़हब में और किसी मज़हब में सज़ा देनी, इसके रूल, इसके बारे में जो आप LLB में या लॉज हैं उनमें स्टडी करते हैं, वो आपके पास फॉर्मल साइंस कहलाती है। लॉजिक क्या होने चाहिए? फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाने का जो फॉर्मल सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, वो हम यूज़ करेंगे, वो उसको हम स्टडी करेंगे फॉर्मल साइंसेज में। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास है अप्लाइड साइंस, द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, आजकल हम बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, घरों में बैठे हम टीवी देख रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी। हम जो है अगर हमने गंदम में से दाने निकालने हैं तो वो हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, थ्रेशर। आपके पास एक जो घास काटने वाला एक जो औजार होता है वो भी आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, एक मेथड है जिससे हम अपने काम को आसान बना रहे हैं। वो एक मशीन, जितनी मशीनरी हैं ये सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये जो मोबाइल है, कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, सिग्नल हैं, हमें ये जो चांद सूर्य ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, ये हमें पहले पता चल जाता है, ये हमारे पास फास्ट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को हम अप्लाइड साइंस कहते हैं। अप्लाइड साइंस में हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं। तीसरी बात आपके पास मैथमेटिकल साइंस। स्टूडेंट, एक मैथ भी पढ़ते हैं आप फर्स्ट क्लास से लास्ट तक।
द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल नेचर, जो मैथमेटिकल है, जो मैथ है उनको हम स्टडी करते हैं, उसको हम मैथमेटिकल साइंस कहते हैं। अब आपके पास स्टूडेंट है व्हाट इज फिजिक्स, मेन टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस का जो दिल है वो फिजिक्स है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। स्टूडेंट फिजिक्स में हम इस फिजिक्स की डेफिनेशन में हम कंप्लीट मकसद देखेंगे कि फिजिक्स में हम करना क्या चाहते हैं। पहली बात उसने बात की है कि मैटर को स्टडी करते हैं, फिर कहता है एनर्जी को स्टडी करनी है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन देम, इस मैटर का और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है उसको स्टडी करेंगे। फिजिक्स कहाँ से ड्राइव हुआ वो देखते हैं। फिजिक्स ड्राइव फ्रॉम फेजिस। फेजिस एक ग्रीक्स वर्ड था, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नेचर। फिजिक्स में हम नेचर को स्टडी करेंगे, कुदरत को स्टडी करेंगे। कुदरत ने पूरी यूनिवर्स को चलाया हुआ है, ये यूनिवर्स रन कर रही है, इसके अंदर हज़ारों बिलियन स्टार्स हैं, वो स्टार्स के अपने प्लैनेट्स हैं, अपने मून्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं जी मैटर किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे एनर्जी किसे कहते हैं। स्टूडेंट मैटर, एवरीथिंग ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है जो जगह घेरती है, जो वेट रखती है, वो मैटर कहलाती है। जिस तरह सॉलिड देखें, मैटर की 3 स्टेट हैं, पहली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड क्या है? सॉलिड स्टूडेंट है, ह्यूमन बॉडी एक सॉलिड है, ह्यूमन का ब्लड जो है वो एक लिक्विड है, ह्यूमन जो सांस लेता है, इंसान जो सांस लेता है वो एक गैस है। स्टूडेंट सॉलिड में आपके पास ये जो आपकी क्लासरूम में अगर आप देखें बुक पढ़ी है सॉलिड है, ये आपके पास डाइस पड़ा एक सॉलिड है, वाइट बोर्ड एक सॉलिड है, मार्कर एक सॉलिड है। तो ये इसमें इसका मतलब मैटर में ये जितने भी सॉलिड्स हैं, फिजिक्स में जितने भी सॉलिड्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। दूसरी बात है लिक्विड की। लिक्विड किसे कहते हैं स्टूडेंट? वाटर, ऑयल, शहद, ये स्टूडेंट आपके पास लिक्विड की टाइप्स हैं, लिक्विड हैं, इनमें हम लिक्विड को भी स्टडी करेंगे फिजिक्स में। गैसेस, गैस जो है स्टूडेंट, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है। तो ये स्टूडेंट जितनी एयर आपके पास एक गैस है जिसको हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे कि गैस का बिहेव कैसा है, ये आपस में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फिर बात करेंगे प्लाज्मा की। स्टूडेंट प्लाज्मा एक आउटर सरफेस है, ये हमारी अर्थ पे तो कम पाया जाता है, 0.001% पाया जाता है, लेकिन आउटर सरफेस में ये सन के ऊपर 99% है। जितने भी स्टार्स हैं उनमें सब में प्लाज्मा है। अगर घरों में आपको एक बल्ब जो है देखते थे, 100 वाट का बल्ब जो होता था, 100 वोल्ट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब जो होता था स्टूडेंट, वो आप फिलामेंट वाला, उसमें फिलामेंट में तकरीबन जो है ना फिल्म आपने नज़र आता होगा ये प्लाज्मा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एनर्जीज़ की। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला स्टूडेंट आपने स्टडी किया था प्रीवियस क्लासेस में, हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब है कोई भी मैटर, वी स्क्वायर मोशन में होगा, कोई भी अगर मैटर मोशन में होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, अगर वो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। वो कैसे है हम स्टडी करेंगे। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी mgh। m आपके पास स्टूडेंट को भी मैटर है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, m मास है, कोई भी बॉडी है, g है ग्रेविटी, h है हाइट पे ले जाएं, उसकी पोजीशन चेंज कर दे तो उसमें जो एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द changing position of body. When we change the position of body then that energy is called potential energy. इसमें स्टूडेंट आप देखें हैमर को अगर आप हाइट पे लेके जाएं तो आप उसको देखें, उसमें एक एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और उसके बाद उसको अगर हम नेल पे फॉल करवाते हैं तो फिर वो नेल पे वर्क करती है, तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट ये तो आपने देख लिया कि मैटर किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं। एनर्जीज और टाइप भी हैं आपके पास, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, और उसकी इन चीज़ों का हम अगर स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी की ही टाइप्स हैं। लेकिन जो 2 बेसिक टाइप्स हैं आपके पास, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट तीसरी बात, द रिलेशनशिप बिटवीन देम। एनर्जी और मैटर के दरमियान में अपने में आपस में रिलेशनशिप क्या है उसको हम देखते हैं। स्टूडेंट आपने देखा होगा ये मैटर सॉलिड, इसकी अगर पोजीशन चेंज कर दें तो इसमें एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी है ना रिलेशनशिप। अगर आप सॉलिड की पोजीशन चेंज करें तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। अगर आप किसी सॉलिड बॉडी, आपके पास कार,
कार को अगर आप स्पीड से मूव करवाना शुरू कर दें और अगर वो किसी बॉडी से टकराती है तो उस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी, इसका मतलब वो कार की मोशन की वजह से फोर्स है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो इनका रिलेशनशिप हो गया ना, सॉलिड एक बॉडी है, इसको अगर हाइट पे ले हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है, अगर उसको आप ज़मीन पे मूव करवाते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो देखा ना, सॉलिड एक जो मैटर है उसको आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, जिस तरह आप ये E=mc² की मशहूर तरीन जो आपकी बुक पे फ्रंट पेज पे लगी होती है इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये फिजिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन है स्टूडेंट। E=mc² एंड mc²E कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है फिजिक्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे E=mc² में, ये स्टूडेंट हम देखेंगे नेक्स्ट जो है सेकंड क्लास में, उसमें हम सेकंड ग्रेड में हम इसको स्टडी करेंगे कंप्लीट इस पे। अब जरा हम इंट्रोडक्शन में आगे देखते हैं। ये अगर आपको एक काइनेटिक एनर्जी नज़र आ रही है, ये अगर एक आपके बच्चा जो है एक तीर है इसके पास, ये पीछे की तरफ अगर इस तीर को खींचता है तो इसमें कौन सी एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे इस तीर को छोड़ता है ये तीर बड़ा फासला कवर करता है, ये जो एरो है ये तीर है ये बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, तो इसका मतलब ये इसमें जो एनर्जी कौन सी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट ये आपको डैम नज़र आ रहा है, डैम में हम वाटर को हाइट पे लेके जाते हैं, हाइट से लेकर छोड़ते हैं हम नीचे, नीचे टर्बाइंस लगे होते हैं स्टूडेंट। ये टर्बाइंस जब वाटर इसके फॉल करता है तो इनके जो पार होते हैं, इनके जो टर्बाइन होते हैं वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं। आगे जनरेटर लगा होता है, आगे हमने छोटे मल्टी टर्बाइन लगाए होते हैं, वो जब रोटेट करते हैं तो वो स्टूडेंट जनरेटर के अंदर जो कॉइल होती है उसको जो कॉइल बनी होती है कंडक्टर की, उसको हम मकनातीसी कुव्वतों के दरमियान में मूव करवाते हैं, तो फिर वो करंट प्रोड्यूस होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं और हम अपने मर्ज़ी से हम जो है AC या फ़ैन या TV या प्रेशर हम चला सकते हैं, ये बिजली ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम स्टूडेंट देखते हैं द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स, फिजिक्स में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है फिजिक्स ड्राइव फ्रॉम फिजिक्स विच मीन्स नेचर, नेचर में जो हम सबसे पहली जो चीज़ है वो हम लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के 3 लॉज। पहला लॉज जिसमें फर्स्ट लॉ है जिसमें आपके पास अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते थे। दूसरी आपके पास है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें यह है कि F=m में ये इक्वेशन पड़ी है, इसका मतलब ये बनता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, अगर मैस बड़ा होगा तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर मैस छोटा है फोर्स आप लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो F=ma, एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स के, कि अगर जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितना ज़्यादा जो है बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। तो एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन है मैस का और डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स का। अब हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, इसने जो है बहुत जो है इंफॉर्मेशन दी है स्पेस के बारे में। सबसे पहले आपकी कोई फिगर नज़र आ रही है स्टूडेंट, आइंस्टाइन ने बताया है कि अगर आप सन को आप देखना चाहते हो ये स्पेस में और टाइम में या डायमेंशन को देखना चाह रहे हो, तो ये आपके पास अगर एक सन है, सन को आप अगर आप एक पास एक बॉडी है, बॉडी को अगर एक कपड़े के अंदर रख दें जिस पे लाइनें लगी हों या कोई भी कपड़ा हो, तो आप वो कपड़ा एक शक्ल इस तरह की बन जाती है। तो इस सिमिलरली यूनिवर्स के अंदर अगर सन को हम देख लें तो सन भी यूनिवर्स में ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये स्पेस ऑफ टाइम है ये वाले, जिसमें ये अब सैटेलाइट जो ये आपके पास प्लैनेट्स हैं ये रोटेट कर रहे हैं। और देखें ज़रा ये अर्थ जो ये सबसे पहला जो आपके पास प्लैनेट नज़र आ रहा है कॉमेट, ये कोई भी आपके पास एस्ट्रॉइड है या कोई भी मार्स है या आपके पास कोई अर्थ है, तो ये स्टूडेंट ये देखें ये एक गड़ा सा बना हुआ है, हर चीज़ सन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह क्योंकि ये एक सन का वज़न ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, तो ये इसकी पोजीशन बनी हुई है, ये इसकी ग्रेविटी के शो कर रहा है। ये स्पेस ऑफ टाइम को स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। द नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे। नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं? टाइप ऑफ फोर्सेस स्टूडेंट
ये तो आपने देखी हैं, 4 किस्म की फोर्सेज हैं। वैसे तो बहुत सारी किस्म की फोर्सेज हैं, लेकिन बेसिक फोर्सेज, एक न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ये सारी फोर्सेज की टाइप हैं, फिजिक्स में स्टडी करेंगे। नेचर क्या है स्टूडेंट? नेचर यूनिवर्स में जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिजिक्स में दूसरी जो चौथी टाइप्स है आपके पास, इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। स्टूडेंट स्मॉल पार्टिकल, मॉडर्न फिजिक्स में जो हमने स्टडी किया कि स्मॉल पार्टिकल का आपस में इंट्रैक्शन जो होगा उनको स्टडी करेंगे। जिस तरह आपके पास ये एक एटम है, ये एटम है और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। जैसे ही अगर इस एटम के ऊपर कोई हम लाइट को फॉल करें तो ये टूट जाता है, क्या होगा? ये न्यूक्लियस अलग हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन ये अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब अट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन हुआ है, अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल का हुआ है। एक्सरेज को आप फॉल करवा सकते हो, न्यूट्रॉन को किसी एटम पे फॉल करवाएं तो वो टूट जाते हैं, तो उनका आपस में अट्रैक्शन है। उसको भी हम फिजिक्स में स्टडी करें, जिसमें हमने एटम बम को प्रोड्यूस किया है, एटम बम को हमने बनाया है, जिसमें हमने देखा था कि यूरेनियम के ऊपर हम जो कैसे वहाँ से एनर्जी गेन करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल को आपस में कोलाइड करवा के या उसका आपस में इंट्रैक्शन करवा के, उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। स्टूडेंट मैटर क्या है? अगर एक इंसान है वो बाहर खड़ा हो जाता है धूप पे, उसको रेडिएशन पड़ती है तो उसमें जो है चेंजिंग आती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर उसने ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है तो उसको मज़ीद रेडिएशन ऑब्जर्व हो जाती हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाती है फिजिकल, तो उसको हम कहते हैं इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इसमें हम बॉडी को स्टडी करेंगे, ब्लैक बॉडी को स्टडी करेंगे और अलग अलग पार्टिकल को स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं नेचुरल फिलॉसफी क्या है, इसकी अंदर जो साइंस है वो क्या है। What do you know about the natural philosophy? क्वेश्चन आता रहता है स्टूडेंट। Initially the observation of man about the world around him give birth to the single discipline of science called natural philosophy. Natural philosophy स्टूडेंट, जैसे ही कोई इंसान दुनिया में आता है, आँख खोलता है, उसके समझ उसको लगती है तो वो सोचता है कोई भी चीज़। अगर एक बच्चा है वो फीडर को पकड़ता है जो जिसमें दूध डाला होता है, तो वो सोचता है कि ये कहाँ से आया, उसका वज़न क्या है, उसका कलर को देखता है, हर इंसान को पहचानता है, सोचता है ये चीज़ें कैसे बनी हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कहता है ये आग है, आग कैसे बनी है, ये दिन रात का जो तब्दीली आ रही है, दिन रात में चेंजिंग आ रही है, ये कैसे बनी है। वो सोचता है कि ये जो चेंजेस इन सीज़न है, कभी समर का सीज़न है, कभी स्प्रिंग सीज़न है, कभी फॉल सीज़न है और कभी आपके पास विंटर सीज़न है, ये कैसे पॉसिबल है। और सन राइजिंग एंड सनसेट को भी देखता है, ये सूरज मशरक़ से निकल रहा है और मगरब में ग़रूब होता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके पीछे कौन सी साइंस है, इसको हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद है फायर, आग को देखता है तो वो कहता है ये कौन है, ये आग को चला रहा है। ये आग को दो पत्थर को साथ स्टूडेंट, पहले शुरू में जैसे ही दो पत्थर को रगड़ा तो आग प्रोड्यूस हुई, आदमी ने देखा ये तो आग कैसे जल गई, उसको हाथ लगाया तो वो हीट, उसके ऊपर कोई परिंदा गिरा, उसके ऊपर कोई जानवर गिरा, वो जो है ना वो क्या कहते हैं, वो उसका गोश्त बन गया। उसका गोश्त जब फ्राई हो गया तो उन्होंने उसे खाया, उसका टेस्ट था। वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची। ये जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन करते गए वैसे वैसे उनका नॉलेज बढ़ता गया, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंट किए, जब उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हम साइंस कहते हैं। वही नेचुरल फिलॉसफी है हमारे पास। फिर वो कहता है ये माउंटेन, ये लाइट, सन से लाइट कैसे आ रही है, और रात के वक्त लाइट कम हो जाती है, सन सूरज से, चांद सितारों से जो लाइट आ रही होती है। उसके बाद फिर देखता है माउंटेन्स, पहाड़ कैसे बन गए, ये कौन है इनको इकट्ठे करने वाला है, कौन सी ऐसी चीज़ है। फिर उन्होंने उनका नाम नेचुरल दे दिया, ये कुदरती तौर पे है, इनको समझते हैं। जिस पे एक्सपेरिमेंट हो गया, जिस पे फैक्ट मुकम्मल हो गए वो साइंस कहलाते हैं, और जिनको हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते उनको हम नेचुरल कहते हैं, नेचुरल की फ़िलासफ़ी कहते हैं। आगे स्टूडेंट हम डिफ्रेंशिएट अमिंग द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी की जो टाइप्स हैं उनको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, या ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मेन स्ट्रीम ऑफ साइंसेस। तो आप कह सकते हो कि साइंस की दो स्ट्रीम है, दो ब्रांचेस हैं मेन, एक है फिजिकल साइंस, दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में स्टूडेंट हम क्या स्टडी करेंगे, द फिजिकल साइंस डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ना मूव कर सकती हैं खुद ब खुद और ना ही ग्रोथ कर सकती हैं, उनको हम नॉन लिविंग कहते हैं। जिस तरह आपके पास कोई डाइज है, टेबल है, आपके पास कोई केमिकल है, आपके पास कोई भी क्या कह सकते हैं स्टार है, चांद है,
ये आपके पास मून है, इनको हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास फिजिकल साइंसेस कहलाएंगी। फिजिकल साइंसेस को आगे मज़ीद कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास एस्ट्रोनॉमी है। फिजिक्स में हम नेचुरल को स्टडी करेंगे, मैटर स्टडी को देखेंगे, केमिस्ट्री में हम केमिकल को देखेंगे कि केमिकल का रिएक्शन क्या है, एस्ट्रोनॉमी में हम सितारों के बारे में स्टडी करेंगे, आसमान पे जो जितने भी इन चीज़ें हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी स्ट्रीम है, दूसरी टाइप है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं? साइंस डील विद लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट जितनी भी लिविंग थिंग है, ये डॉक्टर हजरात ये बायोलॉजिकल लिविंग थिंग को स्टडी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लिविंग थिंग में आपके पास स्टूडेंट है जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी में स्टूडेंट आप जानवरों को स्टडी करते हो, जितने भी जानवर, उनका स्ट्रक्चर, उनका रहन सहन और उनके बारे में, उनको अखराक की ज़रूरत, उनमें अगर कोई बीमारी आती है उसका इलाज, ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स के साथ मिल के हम उनके जो है ना कंप्लीट स्टडी करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं बॉटनी पे। बॉटनी स्टूडेंट ये आपके पास परिंदों की, पौधों की स्टूडेंट जो है स्टडी, उसको हम बॉटनी कहते हैं। बायोलॉजी ह्यूमन और जानवर इसमें शामिल है, और जो आपके पास बॉटनी है इसमें स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं दरख्तों के बारे में, पौधों के बारे में। अब हम स्टूडेंट देखते हैं आगे मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट है। द मेन फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस आर द फॉलोइंग। पहला जो फ्रंटियर है स्टूडेंट, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज यूनिवर्स। जो दुनिया है बहुत बड़ी है, ये यूनिवर्स है, ये बहुत बड़ी है। दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टार साइड ऑफ द यूनिवर्स एंड द बिग बैंग। स्टूडेंट इसमें दो चीज़ें हैं। ये आपके पास एक यूनिवर्स की टाइप है, यूनिवर्स का एक समझ लें कि एक आपके पास नक्शा है, जिसमें आपके पास ये हज़ारों इसके अंदर एक स्टार्स हैं। हज़ारों स्टार्स कितने हैं इसमें? 10 मिलियन स्टार्स हैं। 10 मिलियन स्टार में से अगर एक सन को ले लें, सन के अंदर स्टूडेंट सबसे बड़ी ये गैलेक्सीज़ हैं स्टूडेंट। 10 मिलियन गैलेक्सीज़ हैं। 10 मिलियन की गैलेक्सी में से जिस गैलेक्सी पे हम रह रहे हैं उसको हम मिल्की वे कहते हैं, और मिल्की वे को स्टूडेंट उसमें जो है 10 बिलियन स्टार्स हैं। एक स्टार जो उसमें हम ले लें सन को, तो सन के आगे 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो गैप हो गया, अंधेरे में है, वो टेलीस्कोप में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो हर प्लैनेट्स के अपना आगे मून है, तो आप खुद सोच लें कि कितनी बड़ी ये यूनिवर्स है। इनके बारे में जो हम स्टडी करेंगे उनको हम साइंस कहते हैं, उनको हम फिज़िक्स कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट दूसरी है बिग बैंग। व्हाट इज़ बिग बैंग? माइक रेडियो वेव्स। स्टूडेंट आजकल जो हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स ने एक ऐसा फैक्ट दिया है जो कि माजी में, पास्ट में जो भी रेडिएशन जो सन पे कैसे ये बिग बैंग प्रोड्यूस हो, बिग बैंग थ्योरी पेश हुई, इनको जो स्टडी किया इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देने वाली है वो हमारे पास रेडियो वेव्स थी। रेडियो वेव्स ने स्टूडेंट कंप्लीट फैक्ट्स दिए हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में कि बिग बैंग कैसे प्रोड्यूस हुई। कि एक सन था, उसके सामने वेव्स आई, और वेव्स के जैसे जैसे करीब आती गई तो वेव एक धमाका हुआ, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, रेडिएशन की वजह से ब्लास्ट हुआ। उनको हम स्टडी कर देख चुके हैं रेडियो वेव्स की मदद से। तो जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो अलग अलग पार्टिकल जो है वो दूर दूर तक गिरे। प्लूटो आखिर पे गिरा है, उसके बाद जो है आपके पास जो अलग अलग स्टार है, मार्स है, आपके पास अर्थ है, तो ये वही पार्टिकल हैं जो उस वेव के टूटने की वजह से और बिग बैंग थ्योरी की वजह से पेश आए हैं। अब स्टूडेंट दूसरा इसका फ्रंटियर्स क्या है? द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट ऑफ द पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट मॉडर्न फिजिक्स में हम स्मॉल पार्टिकल को स्टडी कर चुके हैं। स्मॉल पार्टिकल में आपके पास एक एटम है, अगर एक डार्ट लगा लें ना स्टूडेंट, ये एक डार्ट, इसमें 15 मिलियन इसमें एटम्स हैं। एटम में आपके पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है। इनकी स्टडी को भी हम इसी फिजिक्स में कहते हैं, इसको हम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कहते हैं। जिस तरह ये आपको एटम नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस दो चीज़ों से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टूडेंट मज़ीद आगे क्वार्क्स से बनते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है।
इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ के आगे मजीद उनके क्वार्क्स को देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चीज़ है। फंडामेंटल वो है जिसको बुनियाद है, जिसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते। एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एटम तो तोड़ के हम स्टडी कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं थर्ड की, द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर एंड इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ एट द अदर। स्टूडेंट मॉलिक्यूल से लेकर तीसरी जो चीज़ है, पहले आपने देखा कि लार्ज चीज़ों को बात की गई, दूसरी बात की वेरी वेरी स्मॉल पे, अब तीसरी जो है दरमियाने साइज़ की, एवरेज साइज़ की, मिडल साइज़ की जो थिंग्स हैं वो कौन सी हैं? वो मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम स्टडी करेंगे। ये एक फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस है। दिस इज़ द ऑल फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स विच इज़ द हार्ट ऑफ साइंस। इन्हीं चीज़ों को जो हमने स्टडी कर चुके हैं, इसीलिए हम फिज़िक्स को साइंस का दिल कहते हैं। साइंस इज़ मदर ऑफ फिजिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस। अब हम देखते हैं स्टूडेंट रोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का रोल क्या है? क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस of science and technology, also describe the role of physics in the development of science and technology। साइंस और टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का क्या रोल है? मॉडर्न टूल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट आजकल आप देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का मैच, क्रिकेट मैच चल रहा है किसी दूसरे कंट्री में, तो आप घर में बैठ के देख रहे हैं। तो ये टेलीविज़न, ये डिशेस, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये सिग्नल कहाँ से आते हैं, ये एंटीनास, ये सारी जो हैं ये फिज़िक्स इन वेव्स को एयर में जो मूव करवाती है, एयर में वेव्स आती हैं, उनके जो चैनल आते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके टीना के साथ, आपके डिशेस के साथ मैच करती है। तो तब जो है ना वो आप अपने घरों में देख सकते हैं। ये फिज़िक्स की ही महरून मिन्नत है। उसके बाद स्टूडेंट जो आज इनकलाब लाया हुआ है माइक्रोचिप ने, माइक्रोचिप्स में आजकल स्टूडेंट कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ कंप्यूटर पे चल रही है। तकरीबन घर में बैठे ऑटोमेटिक घर यूज़ कर सकते हैं, खाना पेश कर सकते हैं कंप्यूटर से, रिमोट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि आज हमें पता चला कि सूरज ग्रह है, तो सूरज ग्रह का पहले कैसे पता चल गया, ये भी हम माइक्रोचिप्स, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक फिज़िक्स की महरून मिन्नत है। ये जो एटम बम है पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इससे बचाए। लेकिन इसका अच्छा रोल भी है कि आप इससे एनर्जी गेन कर सकते हैं, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक फिज़िक्स की महरून मिन्नत है। उसके बाद हम बात करते हैं, द इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट मैनर्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। स्टूडेंट इस साइंस ने, इस फिज़िक्स ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। विलेज में स्टूडेंट आपने देखा होगा अक्सर घर वाले एक दूसरे को जानते होते हैं। शहरों में तो ये होता है ना कि एक घर के साथ जो दूसरा घर होता है वो भी नहीं पहचान पा रहा होता कि हमारी फैमिली में कौन रह रहे होते हैं। लेकिन ग्लोबल विलेज का नाम इसलिए दिया गया है कि विलेज में आपको पता होगा कि कौन सी फैमिली है, किसके घर में कितने फ़र्द हैं, वो सबको जानते हैं एक दूसरे से, सबके नाम पता है, सबको पहचान लेते हैं। इसलिए आजकल हम पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बना दी गई है। इसमें हम एक दूसरे को जान पहचान सकते हैं, ईज़िली हम बात कर सकते हैं, ईज़िली हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन है हम फ़ौरन गूगल पे टाइप करें, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द कंप्यूटर नेटवर्क प्ले पिवटल रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये स्टूडेंट हम देख चुके हैं कि माइक्रोचिप की, इसने साइंस में बहुत ज़रा रोल इंपॉर्टेंट जो किरदार अदा किया है। ये हम देख चुके हैं कि हम जो है टेलीविज़न को यूज़ करते हैं, मोबाइल की कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। हम जो है खुराक की जो है आजकल हम अगर चिकन की बात करें तो चिकन जो है ये हम 40 दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट ये हम खुराक की कमी को पूरा कर रहे हैं। अगर हम जो है अद्वियात की कमी को पूरा कर रहे हैं तो ये हमारे पास फिज़िक्स है। हालांकि इंसानी फिज़िक्स, इंसान के अंदर भी फिज़िक्स यूज़ हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर बात करें केमिस्ट्री में, स्टूडेंट केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं पहले। केमिस्ट्री में भी फिज़िक्स यूज़ हो रही है। जैसे अगर केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि कितनी हमने मकदार देनी है, उसकी कितनी डोज देनी है हमने, और उसके बाद अगर हम बात करें कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो हम फिज़िक्स में आके स्टडी करते हैं। इसलिए हम फिज़िकल केमिस्ट्री एक टाइप है, साइंस की सब्जेक्ट बना दी गई है टाइप, उसको हम स्टडी करते हैं। दूसरी बात है बायोफिज़िक्स भी है। बायोफिज़िक्स में स्टूडेंट हम ये तो हमारे पास है। बायोफिज़िक्स में हम देखते हैं कि ह्यूमन इंसान को डोज़ कितनी चाहिए, एक्सरेज की डोज़ कितनी चाहिए, तो उसमें हम बायोफिज़िक्स को स्टडी करते हैं। इंसान में जो ECG हो रही है स्टूडेंट, ये भी फिज़िक्स की महरून मिन्नत है। कैसे हम उसका ग्राफ बनाते हैं, उनको कैसे हम
स्टडी करते हैं, तो ये फिज़िक्स है उनको यूज़ करते हैं। अगर ट्यूमर्स को आपने एक्सरेज की रेडिएशन फॉल करके ख़त्म करना है तो उनको हम फिज़िक्स यूज़ करते हैं। इसलिए फ़िज़िक्स जो है वो फिज़िक्स बायो में भी यूज़ हो रही है, केमिस्ट्री में भी यूज़ हो रही है। अब हम यूज़ करते हैं द कंप्यूटर नेटवर्क आर द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ फिज़िक्स। बेसिक आइडिया फिज़िक्स जो है वो भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम देख चुके हैं कि हमारी इन स्मॉल एटम्स हैं, एटम कैसे जो है इनको हम आगे यूरेनियम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो कहते हैं फोटोन डिके हो रहे हैं, तो उनको हम आगे अलग अलग एनर्जी में यूज़ कर रहे हैं, उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम स्टूडेंट देखते हैं हिस्ट्री क्या थी। डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आल्सो डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न। स्टूडेंट अब कुछ ब्रांचेस हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स क्या है। स्टूडेंट क्लासिकल फिजिक्स जो है 19th सेंचुरी से अबव, जो 19th सेंचुरी से पहले जो जितनी भी फिजिक्स थी स्टूडेंट, वो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स कहलाती थी। उसको हम न्यूटन की फिजिक्स भी कहते हैं, जो 19th सेंचुरी से पहले की थी, वो न्यूटन की फिजिक्स थी। उसमें हम एवरेज पार्टिकल को, जो हमारे पास जो पार्टिकल नज़र आते थे उनको हम यूज़ करते थे, उनको हम स्टडी करते थे, उनको हम न्यूटन की फिजिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम एवरेज पार्टिकल की बात करते हैं, क्योंकि उसके पास उस वक्त हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम स्मॉल पार्टिकल को देख सकते। इसलिए न्यूटन की फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और 19th सेंचुरी की जितनी भी फिजिक्स है उनको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास जो है उसको हम आइंस्टाइन की फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स स्टूडेंट ये 19th सेंचुरी के बाद की बात है। 19th सेंचुरी के बाद जितनी भी हमारे पास साइंस है जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, एटम को स्टडी करते हैं, उनको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और इसमें हम स्पीड ऑफ लाइट को स्टडी कर चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी एनर्जी क्या है, वो उसका जो है वॉल्यूम क्या है, उसका मैस क्या है, उसकी स्पीड क्या है। और उसके बाद इसको हम जो न्यूटन की फिजिक्स है, सॉरी जो आपके पास आइंस्टाइन की फिजिक्स है वो 19 के बाद है, वो मॉडर्न फिजिक्स है, उनमें स्मॉल पार्टिकल को हम स्टडी करेंगे। अब इनकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं स्टूडेंट आपके पास, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। द न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द एटम न्यूक्लियाई। स्टूडेंट इसमें हम एटम है आपके पास, ये एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर इन एटम के अंदर एक शेल होता है जिसमें आप पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। इसको हम स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर को स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं पार्टिकल फिजिक्स। वो क्या है आपके पास, इट डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल विद विच द मैटर इज कंपोज्ड। अल्टीमेट पार्टिकल क्या है स्टूडेंट, अल्टीमेट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को कहते हैं स्टूडेंट जिनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जाए। जैसे ये एक एटम है आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते, लेकिन आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम तोड़ के प्रोटॉन बना सकते हैं, अलग न्यूट्रॉन अलग कर सकते हैं, और प्रोटॉन को भी हम मज़ीद तोड़ सकते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। तो आप स्टूडेंट हमारे पास जो अल्टीमेट का मतलब है आखिरी, अल्टीमेट का मतलब स्टूडेंट है फाइनल या आखिरी। तो आखिरी पार्टिकल कौन से हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास वो क्वार्क्स है, क्वार्क्स जिससे हमारे पास न्यूट्रॉन बनते हैं। स्टूडेंट समझ लगी। अब हम देखते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो आपके पास कौन सी हैं, वो हमारे पास हैं इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विच मूव्स विद वेरी लार्ज। स्टूडेंट अगर एक कोई बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है तो उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट c² स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से कोई भी बॉडी मूव कर रही है अगर अर्थ जो क्या कहते हैं स्पेस में, तो वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से कहलाती है। स्पीड ऑफ लाइट की स्टूडेंट क्या वैल्यू है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ये स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, उसका वॉल्यूम क्या है, उनके अंदर उस वॉल्यूम में पार्टिकल कितने हैं, और उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर क्या है अगर स्केयर फॉर्म में है, और उसके इन पार्टिकल को स्टूडेंट्स स्टडी करने को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट पार्टिकल। डील्स विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जितने भी मैटर है आपके पास, चाहे वो गैस है, प्लाज्मा है, चाहे आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी शेप कैसी है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, इनको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिजिक्स चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट वो आपके पास है स्टूडेंट measurement, vector and equilibrium, motion and force, work and energy, circular motion, fluid dynamics, oscillations, waves, physical optics, optical instrument, thermodynamics. Thank you student.